Hi, this is Flora and you're watching The Filmy Charcha. Hi, this is Anant Vijay and you're watching The Filmy Charcha. हेलो नमस्कार, मैं हूं राहुल और बहुत बहुत स्वागत है आपका द फिल्मी चर्चा में। मोस्ट अवेटेड वेब सीरीज़ पौरुषपुर का ट्रेलर आ चुका है, बस इंतज़ार है वेब सीरीज़ का। तो उससे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि ये 16वीं शताब्दी में लेके जाती है वेब सीरीज़, पर उससे पहले डिटेल में जानने के लिए मैं उस किरदार से मिलाने वाला हूँ जो एक अहम किरदार इस वेब सीरीज़ में निभाए हैं, अनंत जोशी जी और फ्लोरा सैनी जी। तो चलिए वो खास मुलाकात उनके साथ। कैसे हैं आप लोग? बहुत बढ़िया। सबसे पहले तो मैं इस 16वीं शताब्दी में जो जा रहे हैं आप, क्या खास किरदार निभा रहे हैं, अहम किरदार, उसके बारे में हमें बताइए आप। मैं राजकुमार आदित्य का किरदार निभा रहा हूँ। ये क्राउन प्रिंस है, इसलिए अगर राजा के बाद ये ही राजा बनेगा उस साम्राज्य का जो कि पौरुषपुर है। हाँ, प्रिसाइजली ये मेरा किरदार है। मेरे अपने भी खुद के कुछ संघर्ष हैं जो कि आप देखेंगे पूरी वेब सीरीज़ में। तो एक बहुत ही दिलचस्प किरदार है। एक यूजुअली आप जब हम बात करते हैं एक पीरियड ड्रामे की, तो उनमें आप जो है ऐसे किरदार हैं उनको बहुत अभी तक ऐसे पोर्ट्रेल नहीं हुए हैं कैरेक्टर्स के इस लाइट में, which I won't say much because otherwise it takes away from it. So yeah, I'm really happy to be able to do this. फ्लोरा आप? जो रोल मैं प्ले कर रही हूँ उसका नाम है राजकुमारी नयनतारा। और पौरुषपुर में जो एक एक मेजर प्लॉट ट्विस्ट होता है एंड वो क्यों होता है, उसके पीछे क्या राज है, वो सब आई थिंक नयनतारा के कैरेक्टर के मिस्ट्री के अराउंड रिवॉल्व करती है। तो ये खासकर इतिहास को दर्शाती है ये, लेकिन ये भी हमने सुना है, पढ़ा है कि ये फैंटेसी की पूरा रियल नहीं दिखाया गया है। तो इतिहास में आपका क्या इंटरेस्ट रहा है? क्या इतिहास सब्जेक्ट रहा है आपका, नहीं रहा है? कितना इतिहास को जानते हैं आप? नहीं, फर्स्ट ऑफ ऑल ये पूरा एक फिक्टिशियस लैंड है। इसमें ये कहीं से भी ऐसा नहीं है कि किसी एक जिसको इतिहास बोला जा सके वहाँ से उठाया गया, वैसा कुछ भी है नहीं इसमें। कि ये काल्पनिक राज्य है और किरदार भी काल्पनिक है। लेकिन अच्छी बात यह है कि ये काल्पनिक होने के बावजूद भी आज भी इतने रेलेवेंट हैं और इतने रिलेटेड हैं कि आप जब इन सीरीज़ को देखेंगे तो उन कैरेक्टर से आप उतना ही रिलेट करेंगे। ऐसे नहीं है जिनको आप सोचेंगे कि ये तो भगवान कृष्ण है तो उनसे तो मामूली तौर पे रिलेट नहीं किया जा सकता, या ये अर्जुन है तो उनसे रिलेट नहीं किया जा सकता। तो ये खूबसूरती भी है किरदारों की। आपका कितना इंटरेस्ट रहा है इतिहास से? यार मैं बहुत लटक पास हिस्ट्री में। अच्छा, आई वाज वेरी गुड। मैं बहुत अच्छा था हिस्ट्री में। हाँ, बहुत अच्छा था। और मम्मी पापा कभी भी समर वेकेशन में घुमाने लेके जाते थे। जयपुर हम लोग गए, ये हवा महल है इसके बीच में, तो कुछ चीज़ें याद रहती थी, बट उसके पीछे की जो स्टोरीज थी वो मुझे आज भी रामायण और महाभारत में बड़ा कन्फ्यूजन होता है और मैं ज़्यादातर एक्टर्स को मिक्स कर देती हूँ। एक्टर्स बोल रहे हैं, कैरेक्टर्स को मिक्स कर देती हूँ। तो हिस्ट्री आई थिंक मैं काफ़ी वीक हूँ। जैसा कि ट्रेलर देखे लोगों ने आकलन ऐसा अंदाज़ा लगाया, और सही भी है ये चीज़, लोगों को देखने को मिला ये चीज़ कि पहले के ज़माने में राजा जो होते थे वो औरतों को एक वस्तु समझते थे, वासना की वस्तु। तो किस हद तक आपको लगता है, क्या हमारे इतिहास, जैसे आपने बताया फैंटेसी है, सारे फिक्शनल है, पर फिक्शनल में भी क्या ये हमें अपना इतिहास जानकर अच्छा लगता है ये चीज़? आपकी पॉइंट ऑफ व्यू और आपके पॉइंट ऑफ व्यू? अच्छा लगने वाली तो कोई बात ही नहीं है, क्योंकि क्या होता है जब आप किसी चीज़ को, और यही काम भी है सिनेमा का, क्योंकि जब आप किसी चीज़ को एज अ थर्ड पर्सन देखते हैं तब आप उसमें सही गलत पहचान सकते हैं, पर जब आप वो कर रहे होते हैं शायद आपको एहसास नहीं होता कि आप उसे सही कर रहे हैं कि गलत कर रहे हैं। तो सिमिलर चीज़ है कि एक प्रोस्पेक्टिव आपके सामने एक रखती है कि और यही चीज़ ये सीरीज़ भी रखेगी ऑडियंस के सामने कि क्या ये सही है या क्या ये गलत है। कि जो पुरुषों में जो ये सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है कि नहीं हम बायोलॉजिकली बड़े हैं या फिर स्ट्रॉन्गर हैं, वो एक जो धारणा है वो आई थिंक वो तोड़ेगी। और जैसा आपने कहा कि वो चीज़ हिस्ट्री में होती चली आ रही है और अभी भी हो ही रही है। बहुत जगह आप देखेंगे कि आज भी वो रेलेवेंस कहीं गया नहीं है, आज भी वो संघर्ष जारी है टू ब्रिंग विमेन इन फोर फ्रंट। आज थैंकफुली हमारे पास ऐसे लोग हैं जो कि जो इस मूवमेंट का बहुत स्ट्रॉन्गर हिस्सा हैं और उस मूवमेंट को अभी एक्नॉलेजमेंट मिल रहा है धीरे धीरे। सो आई वुड से दैट दिस सीरीज इज़ अ पार्ट ऑफ दैट मूवमेंट, इफ नथिंग लेस देन दैट। Yeah, it's just not about how entertaining it is going to be. It is going to be entertaining because एक वेब सीरीज़ है और एक शो है, पर एंटरटेनमेंट के साथ साथ जो एक बहुत बेसिक सोशो पॉलिटिकल जो एक इशू है हमारा, उसको भी एड्रेस कर रही है। और ये रेलेवेंस ये हर पीरियड में है। ये आप
पहले देख लीजिए, आप इतिहास में देख लीजिए कि अभी देख लीजिए, या और ये हमेशा रहेगा, बिकॉज वो पोलैरिटीज़ तो कहीं जाएंगी नहीं, वो पोलैरिटीज़ हमेशा बनी रहेंगी। फ्लोरा, आपके क्या पॉइंट ऑफ व्यू है इस चीज़ को लेकर? इन्होंने बहुत अच्छे से समझाया ये चीज़, और मैं इनसे बिल्कुल एग्री करती हूँ कि चीज़ें इतनी चेंज हुई नहीं है, तो हम भी एक कहानी के माध्यम से ऑफ कोर्स ग्लैमर डाला है, ऑफ कोर्स फिक्शनल कैरेक्टर्स क्रिएट किए हैं, बट अगर आप इसको जब देखेंगे तो एक मैसेज ज़रूर उसमें है। एंड आई थिंक द मैसेज इज़ ब्यूटिफुल कि जो रानियाँ भी हैं वो ऐसी नहीं है कि दब गई हैं या उनमें स्ट्रेंथ नहीं है, वो अपने हक के लिए बहुत सामने आते हैं। मुझे शिल्पा शिंदे जी का एक डायलॉग याद है जो ट्रेलर में है, शी सेज कि आज़ादी के लिए रानियाँ हम लड़ेंगी। तो आई थिंक इट्स अ ब्यूटिफुल सीरीज़, एंड यस, लेडीज़ को वी आर द आई एम रनिंग आउट ऑफ वर्ड्स नाउ, हम लोग सॉरी हम लोग को उतना क्रेडिट मिलता नहीं है जितना हम डिज़र्व करते हैं। एंड ये स्टोरी है, जितने भी स्पेशली ये स्टोरी टेल्स अबाउट वुमेन टेकिंग हर पावर बैक। और मुझे लगता है कि ये सिर्फ औरत और मर्द को लेके बात नहीं है यहाँ पे है कि क्या चीज़ संवैधानिक है, कि क्या चीज़ सही और गलत के बारे में ज़्यादा है, रादर देन कि सिर्फ हम जेंडर स्टीरियोटाइप्स करें या फिर उसको ब्रेक करने की कोशिश करें। बट आई थिंक ये प्योरली सही गलत है, भले वो एक आदमी के साथ हो रहा हो या एक औरत के साथ हो रहा हो या फिर एक किन्नर के साथ हो रहा हो, बिकॉज इसमें ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक आदमी और औरत ही कि हम लोग बाइनरी इक्वेशन में ही सोसाइटी में रह रहे हैं। यहाँ पे उसके बीच में भी कई सारी चीज़ें हैं जो इसको एड्रेस करता है, जो शायद इस लाइट में, यानी कि एक पीरियड ड्रामा की लाइट में कभी किसी ने एड्रेस नहीं किया। उसको एक बहुत फेरी टेल, एक ग्लॉसी वर्जन दिखाया है हमने पीरियड को, क्योंकि हम लोग आई थिंक एक ऐसे कल्चर से निकलते आ रहे हैं जिसमें कि हम पीछे मुड़ के बहुत देखते हैं कि हमारा इतिहास बहुत अच्छा था, हमारा इतिहास बहुत तो हम लोग काफ़ी सारी चीज़ों को ढकते आए हैं, ये आदत में है हमारे कल्चर में। तो आई थिंक फॉर द फर्स्ट टाइम एक ऐसा अटेम्प्ट है जहाँ पे कि चीज़ों को खुल के रखा गया है, और आई थिंक ऑडियंस के पे छोड़ा गया है कि नाउ यू डिसाइड वेदर व्हाट इज़ राइट और रॉन्ग। जैसा कि आप दोनों ने बताया कि अब ये पहले की चीज़ें नहीं है, अभी भी ऐसा होता है, दबाया जाता है औरतों को। तो एज ए ऑडियंस जब ऐसी फिल्में, ऐसी वेब सीरीज आप देखते हो, तो क्या आपको लगता है इन चीज़ों से बदलाव आएगा? बिल्कुल आएगा, बिल्कुल आएगा। सिनेमा हैज़ ऑलवेज बीन अ पार्ट ऑफ मूवमेंट, किसी भी मूवमेंट का हो, वो भले आज़ादी से लेके किसी भी मूवमेंट का आप देखें, आर्ट हमेशा से एक पार्ट रही है। तो ये भी बदलाव का एक छोटा सा हिस्सा भले बने, कितना छोटा बड़ा कितना बड़ा हिस्सा बनता है वो एक अलग बात है, पर बनेगा, जाहिर सी बात। आप अपने काम को किस तरीके से देखते हैं? एज एन ऑडियंस देखते हैं या एज एन एक्टर देखते हैं, और क्यों? मैं तो एज एन ऑडियंस देखता हूँ, क्योंकि मैं ऑडियंस के लिए काम करता हूँ। तो जब आप ऑडियंस के लिए काम करेंगे तो आपको बट हमेशा नहीं, ऐसा नहीं होता कि आप जब आप देख रहे हैं सामने तो आप एज एन ऑडियंस ही देखोगे, क्योंकि आप देन अवॉइड करोगे कि क्या टेक्निकल है और क्या चीज़ है। बट ये इस बात की अवेयरनेस होना बहुत ज़रूरी है कि आप ऑडियंस के सामने रखना क्या चाह रहे हैं, आपका मुद्दा क्या है, आप ये कहानी क्यों बताना चाह रहे हैं। सो आई थिंक सबसे पहले एज एन एक्टर जब भी कोई स्क्रिप्ट आती है तो मैं एक जहन में ये बात भी दौड़ती है अलॉन्ग विद किन के साथ आप एसोसिएट हो रहे हैं कि ये कहानी आप कहना क्यों चाह रहे हैं, ये बहुत ज़रूरी है। तो हाँ, कोई ऐसी कोई ब्लैक एंड वाइट फॉर्म नहीं है कि ऑडियंस और एक्टर की मैं कोई एक बन के ये काम करता हूँ या फिर कोई एक बन के देखता हूँ। कहीं ना कहीं बीच में आप कई सारे सवाल होते हैं जब आप कोई काम करते हो। तो आपका क्या नज़रिया होता है फिल्म देखने का, वेब सीरीज देखने का? 2-3 बार तो देखती हूँ, और अपने काम को 2-3 बार नहीं। द थिंग इज़ कि मैं अपनी मॉम के साथ देखती हूँ, खुद को तो देखना पड़ता है बिकॉज एक बार आप प्रीमियर में देखते हैं और डबिंग में भी देख चुके होते हैं, फिर आता है जब वो रिलीज़ हो जाती है, जब आप तुम बहुत खुश नहीं लग रही हो देखते हुए। खुद को तो देखना ही पड़ता है। मेरा प्रॉब्लम क्या है ना, मेरी मॉम आई स्टे विद हर, सो हम दोनों साथ में बैठ के देखते हैं जब वो रिलीज़ लाइक फाइनली जब देखते हैं, एंड दैट फॉर मी इज़ द बेस्ट, द बिगेस्ट क्रिटिक दैट आई हैव। तो अगर मैं अपने आप को भी नहीं, एक्चुअली मैं अपने आप को शायद नहीं देखूँ, मैं पूरी कहानी देख रही हूँ, तो मेरी मॉम बैठ के सिर्फ मुझे देख रही होती है, तुम्हारे बाल यहाँ ठीक नहीं, तुम्हारे मेकअप यहाँ ठीक नहीं। तो आई थिंक वो बैलेंस है हमारे घर पे, वो ऑलरेडी बैलेंस बैठा हुआ है कि वो 2-3 बार देखते देखते जब फाइनल प्रोडक्ट आता है एंड सबसे बड़े क्रिटिक के सामने मैं बैठती हूँ, तो मेरे लिए वो क्लास होती है कि अरे यहाँ से अप्रूव हो जाए, फिर हम फिर ठीक है सब कुछ। तो लाइक एज एन ऑडियंस देखना और एक एज एन एक्टर देखना, आई थिंक मेरी मॉम मुझे ज़्यादा एज एन एक्टर देख के क्रिटिक करती हैं देन माई सेल्फ।
ओल्ड बालाजी ZEE5 के साथ पहले भी आप दोनों काम कर चुके हैं, तो अभी जो उनके साथ काम का प्रस्ताव आपके पास आता है तो क्या होता है, क्या लुक टेस्ट अभी भी होता है कि पुराने काम के बेस पे ही आपको जल्द साइन हो गए आप? देखिए किसी भी मतलब जैसे किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का एक प्रोसेस तो होता ही है, उस प्रोसेस को आप स्किप तो कर नहीं सकते। तो ऑब्वियसली आपके लुक टेस्ट होते हैं, वो देखते हैं कि क्या चीज़ जचेगी क्या चीज़ नहीं जचेगी, तो वो चीज़ तो यहाँ पे भी होता है। तो उसमें तो हाँ, हम लोग अभी भी लुक टेस्ट के थ्रू जाते हैं, हम लोग अभी भी देखते हैं कि क्योंकि वो तो है नहीं, भैया बंधुवाद तो है नहीं कि तुम आ जाओ, है ना। तो वो चीज़ है। तो अगर आप काम में जचेंगे, जब वो देखेंगे कि नहीं हाँ आप बोल सकते हैं इस तरह से और आप सही लगेंगे इस लुक पे, तो तभी काम मिलेगा। और आप? आई बिलीव द सेम। ऑडिशन तो लुक टेस्ट तो ऑडिशन अभी भी, ऑडिशन में अभी ऑडिशन देखिए, ऑडिशन एक्टर की लाइफ का पार्ट है। ऑडिशन कोई ऐसा नहीं कि अरे ऑडिशन अभी भी, आपने जिस तरह सवाल पूछा, नहीं ऑडिशन आप भले वेस्ट में जाएं, हर किसी किरदार में एक एक्टर को फिट बैठने के लिए ऑडिशन बहुत मदद करता है। एक डायरेक्टर, एक प्रोड्यूसर जो कि आप पे इतना पैसा लगाएगा, जो कि इतनी मेहनत करे, क्योंकि सब लोग आप पे मेहनत कर रहे हैं, आप ही उनका चैनल बनने वाले हो, मीडियम बनने वाले हो दिखाने के लिए, तो उसके लिए तो इट्स अ बिग रिस्क टेकिंग अगर आप नहीं कर रहे हैं। तो अगर आप ऑडिशन नहीं कर रहे हैं तो आई वुड से इट्स अ बिग रिस्क टेकिंग। तो ऑडिशन इज अ पार्ट ऑफ गेटिंग अ जॉब इन एक्टिंग। और बहुत मज़ा आता है पता है ऑडिशन देने में। हाँ। मुझे लगता है जैसे एक्टिंग स्कूल में आप सबको एक स्क्रिप्ट दी जाती है और आप सब अगर आप जस्ट जब ऑडिशन चल रहे होते हैं, आप बैठ के सिर्फ ऑब्जर्व करें, आपको हर किसी इंसान से कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। एंड इट्स I totally enjoy auditions because or it also helps you to as an actor you to understand whether you really want to do this or not, because audition में आपको स्क्रिप्ट के बारे में काफ़ी कुछ पता चलता है, किरदार के बारे में काफ़ी कुछ पता चलता है। so it helps both of you, like दोनों को ये पता चलता है कि अच्छा आप कितना इसको चाह रहे हैं। अभी तक का जो आपका सफ़र रहा है इंडस्ट्री में आप दोनों का, तो इस चीज़ से तो वाकिफ़ ऑब्वियसली आप होंगे कि पिछले 6 महीनों में जून के बाद इंडस्ट्री में बहुत सारी नेगेटिविटी फैल चुकी है, चाहे रीजन आपको भी पता है, आपको भी रीजन पता है। तो बहुत ऐसे छोटे शहरों के माँ बाप होते हैं जो अपने बच्चे को भेजने से डरते हैं इतनी नेगेटिविटी के बाद। तो आप लोगों ने जितना एक्सपीरियंस अभी तक इंडस्ट्री में लिया है, कुछ पॉजिटिव वाइब्स आप दे सकते हैं उन लोगों को? कुछ बहुत सारी आई मीन हाँ, कुछ तो नहीं, सारी पॉजिटिव वाइब्स ही हैं। आई थिंक देखिए जैसे मैंने कहा कि वो बाईपोलर जो पोलैरिटीज़ हैं वो यूनिवर्सल हैं। वो नॉर्थ पोल साउथ पोल आपका हटने नहीं वाला है, पॉजिटिव नेगेटिव्स आपके हटने नहीं वाले हैं। ये आप पे निर्भर करता है आप किस तरह देखना पसंद करेंगे। तो अच्छाई और बुराई तो हमेशा साथ साथ चलेगी। तो आई थिंक इट्स ऑन यू कि आप कैसा एटीट्यूड रखना चाहते हैं किसकी तरफ। पर मैं ये कहने के बावजूद ये भी नहीं कह रहा हूँ कि आप नेगेटिविटी को इग्नोर कर दें, उनको फिर आपको देखना है कैसे आप उनसे डील करें। ऐसा नहीं कि वो एग्जिस्ट होना बंद हो जाएंगी, बट यू हैव टू डील विद इट। और ये चीज़ सिर्फ एक्टिंग और ग्लैमर वर्ल्ड में ही नहीं है, ये हर कहीं है। आप कॉर्पोरेट में जाएंगे तो वहाँ हैं, आप घरों में बैठे, आप घर में ही डिस्कस करते हैं हम लोग, कितनी बारी हमें लगता है कि यार ये चीज़ सही नहीं जा रही, वो चीज़ सही नहीं जा रही। ये तो आपकी लाइफ का ही पार्ट है। सो आई डोंट नो व्हाई देन वी शुड टारगेट ओनली फिल्म इंडस्ट्री और ओनली ग्लैमर और मॉडलिंग इंडस्ट्री। ये हर जगह होता है। बट हाँ, जाहिर सी बात है क्योंकि हम लोग पब्लिक की स्क्रूटिनी में बहुत ज़्यादा होते हैं, तो बहुत आसानी से नज़र आ जाती हैं चीज़ें और लोगों को मज़ा आता है बात करने में। आपके शब्दों में क्या बोलूं? आपके शब्दों में मैं आनंद ने जो बोला, मैं उससे आनंद ने जो भी बोला, आई से द सेम थिंग बिकॉज ही सेड इट सो ब्यूटीफुली। लेकिन आपके अगर आप बोलते हैं तो आपसे लोगों को ज़्यादा इंस्पायर होंगे, क्योंकि जी मैं यही बोलूँगी कि अच्छा बुरा हर जगह है एंड आपको चूज़ करना है। एंड बट अगेन आई थिंक ये जो टाइम है इज़ अ ब्यूटिफुल टाइम टू बी इन द इंडस्ट्री, बिकॉज इवन दो पहले हम नेपोटिज्म की बातें करते थे या जो भी है, आज भी है चीज़ें, लाइक आनंद सेड, वो रहेंगी। पर आज काम इतना ज़्यादा हो गया है ना कि ऐसा नहीं है कि यू विल गेट योर चांस, योर डे, योर स्क्रिप्ट, द पॉसिबिलिटीज ऑफ दैट हैज़ गॉन अप अ लॉट। तो दैट आई लव। एंड ऑल्सो आई थिंक चीज़ें जो एक पहले, आई एम नॉट टॉकिंग ये 6-8 महीने पहले जो एक जनरल परसेप्शन होता था अबाउट फिल्म इंडस्ट्री, स्पेशली मैं बात कर रही हूँ बिकॉज ये हर सब जगह है, बट हम फिल्म इंडस्ट्री को ज़्यादा ये चीज़ से बात करते थे। वो भी आई थिंक विद टाइम, विद सर्टन मूवमेंट्स दैट केम इन बिटवीन, थिंग्स हैव बिकम सो गुड। आई थिंक राइट नाउ इज़ द बेस्ट टाइम टू एंटर द इंडस्ट्री वेयर यू विल गेट क्रेडिट फॉर योर आर्ट, योर क्राफ्ट एंड नथिंग एल्स। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपकी वेब सीरीज़ के लिए।